Hello, guys. This is me, Ehsan Sajad, and welcome back to my another video on WP panels. So आज हम क्या चीज़ देखने जा रहे हैं, ये आपके सामने एक BUE फाइल मैनेजर ओपन है। ये एक स्क्रिप्ट है और ये आप कोड कैनन से स्क्रिप्ट अपना अगर परचेज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट कोई 70+ डॉलर्स में आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो सिंपल चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट अवेल करवा दूंगा आपको विद लो कॉस्ट में। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे इसमें। तो ये एक एडमिन डैशबोर्ड ओपन है अपनी स्क्रिप्ट का। और यहाँ पे हमने क्या करना है आज कि आई ड्राइव को जो S3 स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि मतलब अमेजोन भी S3 प्रोवाइड करता है और ये भी E2 जो है वो भी S3 सर्विस स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ चंद चीज़ें आती हैं जो कि सिमिलर हैं आपस में। अमेजोन S3 और आई ड्राइव S3 में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी खुद का फाइल मैनेजर बनाना है या आप एक सर्विस स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइल मैनेजर की, तो आपको होस्टिंग पे इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 10 GB इनफ है आपकी सर्विस के लिए तो आप फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर नहीं तो 1 TB तक ये स्टोरेज देता है $50 में। तो ये इनफ स्टोरेज है। ठीक है। और उसके बाद आप अपग्रेड भी कर सकते हैं मोर पे जाके। तो यहाँ पे आपको अभी हम चीज़ों को इस तरह देखेंगे कि हमने 10 GB स्टोरेज पे ही इसको वो करना है। ठीक है। अब मैंने अभी जो मेरा ये जो फाइल मैनेजर है, ये मैंने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया हुआ है। और लोकल होस्ट पे जस्ट मैंने बाइंड कर दिया है इसको लोकल होस्ट से आई ड्राइव E2 पे। ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रॉपर डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़र शो कर रहा है, टोटल स्टोरेज यूज़ कर रहा है जो मतलब शो कर रहा है जो यूज़ हुई है। और अर्निंग शो कर रहा है इनकेस आपने कोई प्लान इसमें सेल किया हुआ है या किसी यूज़र को आपने यूज़र ने प्लान परचेज़ किया है। प्लान में आप सिंपली कुछ मतलब स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई हम आपको 20 GB की स्टोरेज देंगे जहाँ पे आप फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो उसका मंथली ये चार्जेस है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी इनकम जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बाद ये अपलोड्स है। ठीक है। अपलोड्स में मतलब लास्ट जो 45 डेज़ का वो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि लास्ट 45 डेज़ में क्या यूजेज हुई है टोटल। ठीक है। और डाउनलोड्स है, मतलब किन किन लोगों ने और कितने MB की जो स्टोरेज है वो डाउनलोड हुई है या GB की स्टोरेज डाउनलोड हुई है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी कि लास्ट टाइम किसने लेटेस्ट किसने रजिस्टर किया आपकी साइट पे। अब हम आते हैं यूज़र्स पे। यूज़र पे सेम चीज़ ही होगी जो आपने लास्ट टाइम देखी है वहाँ पे डैशबोर्ड में। बट यहाँ पे आप क्रिएट यूज़र भी कर सकते हैं और यहाँ पे ओवरऑल रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं कि कितने टोटल यूज़र हैं, उनका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद सेटिंग है। अब मैं आपको यहाँ पे आई ड्राइव और इस फाइल मैनेजर को मतलब इसकी स्टोरेज, आई ड्राइव की स्टोरेज इस फाइल मैनेजर से मैनेज हो तो वो कैसे हमने करना है, तो ये यहाँ पे आपको इसी सेटिंग में ही बता के जाऊंगा। उसके बाद आगे चलेंगे हम। अब हमने यहाँ पे स्टोरेज डिटेल्स है, मतलब आप स्टोरेज और अपलोड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ भाई अपलोड लिमिट इतनी है। ठीक है। ये सारी नीचे डिटेल्स हैं प्रॉपर, इनको आप डीपली जो है ना सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप फेसबुक लॉगिन, गूगल लॉगिन और गिटहब लॉगिन पे भी आपको उसके ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। ये अलाउ यूज़र रजिस्ट्रेशन है, अभी अलाउ किया हुआ है। और रिक्वायर ईमेल वेरिफिकेशन, मतलब ईमेल वेरिफिकेशन आप समझ पाए होंगे कि हमने लास्ट टाइम वो जो देखा है, सॉरी लास्ट टाइम नहीं, अभी मैं आपको रिक्वायर ईमेल मतलब जो ईमेल के लिए वेरीफाई करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, तो ये चीज़ें आपको मैं सारी आगे इसी पेज पे ही गाइड करके जाऊंगा। ठीक है। ये अब ऐप टाइटल है, मतलब जो भी आपने मतलब ऐप ऐप का टाइटल दिया हुआ है। और ये आ गया यहाँ पे फाइल्स। और नीचे ऐप डिस्क्रिप्शन है, मैंने जस्ट 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड
ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप ब्रांडिंग है, ऐप लोगो है, और काफ़ी चीज़ें हैं, डार्क मोड में भी है ये इसमें, मतलब उसके बाद ऐप फैव आइकन है, यहाँ पे जो ये जो आइकन शो हो रहा है आप लोगों को, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और एडसेंस है, डायरेक्ट आप एडसेंस पे भी, मतलब एडसेंस के अगर आपकी डोमेन जो है वो एडसेंस से अप्रूव्ड है तो यहाँ पे आप अपनी एडसेंस की जो टैग्स हैं वो लगा के आप एड्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। होम पेज है, होम पेज में यहाँ पे अलाउ होम पेज नहीं किया हुआ, जस्ट एक अगर अलाउ करता हूँ तो ये चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है। और बिकॉज मैंने अलाउ इस वजह से नहीं किया हुआ कि ये एक सिंपल लोकल होस्ट पे मैंने किया हुआ है और होम पेज की ज़रूरत नहीं है। होम पेज जब आप इस साइट को लाइव करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद है जी, ठीक है, अब इन्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, और स्टोरेज ड्राइवर्स जो मेन चीज़ है जो हमें एक्सेस देती है कि इस साइट को हमने इसके साथ बाइंड करना है, तो वो कैसे करना है, ठीक है। अब ये एक S3 सॉफ्टवेयर है, अब अमेजोन नहीं है, बिकॉज अमेजोन पे हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं आई ड्राइव पे। अमेजोन के जो सर्वर होते हैं वो बाइंडेड होते हैं, ठीक है, उसके अपने जो है ना वो रीजन होते हैं, तो हमने रीजन नहीं सिलेक्ट करने, बिकॉज हमारा उन्होंने खुद का अपना रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने वो अदर S3 कंपैटिबल सर्विसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद हमने की, सीक्रेट की, रीजन और एंड पॉइंट यूआरएल और बकेट, ये जहाँ पे आपने क्रिएट करनी है कोई भी एक्सेस की, ठीक है। जिस तरह मैं test2 करता हूँ, ओरिगन रीजन है और रीड एंड राइट अलाउ है, ठीक है, अलाउड डिलीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अलाउ बकेट डिलीटेशन है, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ अलाउ कर देना है। और सिलेक्ट बकेट में करेंगे तो हमने एक बकेट को जो बनाई है वो सिलेक्ट कर लेनी है, अगर स्पेसिफाइड काम करना चाह रहे हैं। अगर ऑल बकेट्स करना चाह रहे हैं तो कोई भी आप यहाँ पे ऑल बकेट्स की एक्सेस की जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पे बकेट नेम दे के आप सिंपली इसको कोई भी बकेट वहाँ पे अलाउ करवा सकते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट एक्सेस की, ठीक है, ये हम उसने हमें सारी चीज़ें दे दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं ऑलरेडी मैं उसके साथ बाइंड करके बैठा हूँ तो मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को। यहाँ पे एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट URL, ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है एंड पॉइंट को। उसके बाद एक्सेस की आईडी है, ठीक है, अब ये की आईडी पे आ गया, एंड सीक्रेट एक्सेस की है, ये सीक्रेट एक्सेस की आ गया। अब वो यहाँ पे ओरिगन शो कर रहा है, ये देखें ओरिगन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ओरिगन ही लिखना है। रिसेंटली आपने देखा है कि अब अगर हम अमेजोन पे करते हैं तो यहाँ पे हमें एडिट करने का वो ऑप्शन नहीं देता, तो हमने क्या करना है, हमने अदर S3 कंपैटिबल सर्विसेज पे आना है ताकि यहाँ पे रीजन भी एक्सेसिबल हो और एंड पॉइंट भी, इवन एंड पॉइंट भी वो अपने हिसाब से देता है। जब आप रीजन सेलेक्ट करते हो तो नीचे एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये चीज़ है। हमने एंड पॉइंट मिस कर दिया, बट यहाँ से हम अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो एंड पॉइंट ले लेते हैं, बट नहीं अवेलेबल तो कोई इशू नहीं, बट चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। एंड पॉइंट डालना है और बकेट नेम डालनी है और सेव स्टोरेज कर देनी है। ये आपने कहाँ करना है, जब आप इस साइट की प्रॉपर, जब आप इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, ठीक है, जब आप डेटाबेस इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो तब उस वक्त आपने बकेट की इंस्टॉलेशन करनी है। अब मुझे मेरा लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल होस्ट है और इस पे मैं 15 GB तक स्टोर कर सकता हूँ। मतलब ये मेरी ऑनलाइन एक मेरे कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म है, लोकल होस्ट है, कोई ऑनलाइन साइट नहीं है। और यहाँ पे मैंने इस वजह से जो है ना मैनेज किया इस तरह कि मैं यहाँ पे अपलोड भी कर पाऊँ और एक्सेस भी कर पाऊँ चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पे अपने लोकल होस्ट को लाइव करता हूँ, कोई भी मतलब मिसाल के तौर पर कुछ टर्मिनल से, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, होपफुली ये आपको शो हो रहा होगा, लाइक
ठीक है। यहाँ पे मैं अगर सर्वर को ऑनलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे पीकेटी रॉयट से मैंने अपने होस्ट को, लोकल होस्ट को ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी। मतलब आप अपने लोकल होस्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्टैटिक आईपी पे है आपका जो जो भी आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वहाँ से आप कहीं आईपी से एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये देखें, ये सारा सेटअप है, ठीक है। और होपफुली आपको इस सेटअप की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई इशू नहीं, आप कमेंट करें और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इन केस आपको कोई भी क्यूरी चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे wppanels.com पे जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रीच आउट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने कोटेशन दे देनी है अपनी, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं साइट को तो। ज़बरदस्त। अब मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी साइट को सर्वर के थ्रू, मतलब ऑनलाइन जिस तरह होस्टिंगर है वहाँ से आप करना चाह रहे हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन नहीं। अगर आप मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो आप होस्टिंग ना लें। इन्फिनिटी फ्री है। इन्फिनिटी फ्री का क्या सीन है कि आप 10 MB से ऊपर फाइल एक वक्त में अपलोड नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है इन्फिनिटी फ्री की, वो आपको मैं उसका कंप्लीट हल बता देता हूँ। आपने करना क्या है, अगर आपने साइट ये खुद इंस्टॉल करनी है तो सिंपल सा हल है। अपनी पूरी स्क्रिप्ट को आपने टुकड़ों में जिप कर लेना है। याद रहे, जिप ऑलमोस्ट 10 MB से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अनजिपर डॉट PHP फाइल आपको इसी साइट पे मिल जाएगी। आप सर्च प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो PHP फाइल है वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो जिप 10 MB से कम आपने साइट पे अपलोड की है, उसको अनजिप करने के लिए वो जिपर काम आ जाएगा। आपके अनजिपर काम आ जाएगा, आपकी साइट कंप्लीटली इन्फिनिटी फ्री सर्वर पे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेन भी मिल जाएगी इन्फिनिटी फ्री की, ठीक है। अब करना क्या है, आपने जो E2 है उसके साथ बाइंड कर लेना है। और आपको लोकल ड्राइव के भी ऑलमोस्ट कोई 5 GB मिल जाएगा उसका स्टोरेज, और आई ड्राइव से 10 GB। ये टोटल आपको जो फ्री स्टोरेज पड़ गया वो ऑलमोस्ट पड़ गया आपको 12 GB, सॉरी 15 GB। तो ये इनफ स्टोरेज है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। और बाकी इंशाल्लाह ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।